ये है मजेस्को का शेयर और इसने हर दिन 5% की सर्किट लगाई है। आज ये 62 रुपए पे पहुंच चुका है। 12 रुपए 20 पैसे से ही इसकी जर्नी शुरू हुई थी और अभी तक ये बहुत ही शानदार लगभग 5 गुना रिटर्न दे चुका है। 5 टाइम्स ये बढ़ चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है, क्या हमें इसे खरीदना चाहिए? और कई लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि मैंने खरीद लिया है, अब ये बिक नहीं रहा है, तो क्या करना चाहिए? और तीसरा क्वेश्चन ये है, क्या ये अपनी वैल्यूएशन को अब जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है? ये पूरी डिटेल हम जानेंगे, कौन इसे खरीद रहा है, कौन इसे बेच रहा है, क्यों इसे खरीदा जा रहा है और क्यों इसे बेचा जा रहा है। ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल भी स्किप ना करें, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। इस कंपनी के बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। तो ये कंपनी आईटी सेक्टर की कंपनी है और ये अभी वाइंड अप हो चुकी है। ये पूरी तरह से निस्तनाबूद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो फिर इसकी वैल्यूएशन इतनी हाई क्यों है, क्यों ये शेयर बढ़ रहा है? 15 दिसंबर के इस सर्कुलर में पूरे राज इसके छुपे हुए हैं, पूरी डिटेल इसने यहाँ पे दे दी है। कैश अवेलेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन प्लान के बारे में पूरी तरह से डिस्कस कर चुका हूं और इस कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में पूरी तरह से मैंने डिस्कस किया अपने पुराने वीडियो में, तो आप वो जाके देख सकते हैं, उसमें पूरी डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी। तो अब जो मुद्दे की बात है वो ये है कि इसके पास 103 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और इन्होंने अपने फ्यूचर प्लान में ये बताया है कि किस तरह से ये इसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है। जो 103 करोड़ इनके पास पड़े हुए हैं वो अपने पूरे के पूरे शेयर होल्डर्स में ये बांट देगी। इनके करीब 2 करोड़ 85 लाख शेयर होल्डर्स हैं, उनमें पूरा का पूरा अमाउंट ये बांट देगी। और इनके पास जो रियल एस्टेट बचा हुआ है उसे भी ये मोनेटाइज करके अपने शेयर होल्डर्स को पूरा का पूरा बांट देगी। इसके पिछले क्वार्टर के रिजल्ट को अगर जोड़ दिया जाए तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन जो मैंने निकाल के आप लोगों को पिछले में दिखाई थी वो लगभग 53-54 रुपीज के आसपास बैठती है और अभी इस शेयर का प्राइस चल रहा है 62 रुपीज। हम देख लेते हैं इस कंपनी की शेयर होल्डिंग को और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की शेयर होल्डिंग है इस कंपनी की। तो लगभग 2.85 करोड़ शेयर होल्डर्स इसमें हैं। इनमें ही सारा का सारा ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है और देख लेते हैं अभी क्या स्थिति है उस शेयर होल्डिंग पैटर्न की। यह बीएससी की वेबसाइट और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग बेचनी शुरू कर दी है। दिसंबर क्वार्टर में आप देख सकते हैं काफी अच्छी डिक्रीमेंट इनमें मिली है, इसमें काफी अच्छा डिक्रीमेंट हुआ है। और डेफिनेटली जब कंपनी वाइंड अप ही हो रही है तो क्यों अपने शेयर होल्डिंग को बचा के रखेगी, ये अपने शेयर्स को बेच के निकल रही है कंपनी। एफआईआई ने भी अपने पिछले क्वार्टर में 7% की होल्डिंग घटाई है। म्यूचुअल फंड ने भी काफी कम की है, अपनी 4 से 5% की होल्डिंग कम कर दी है। ये लास्ट क्वार्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है और देख सकते हैं 70% की पब्लिक की होल्डिंग बढ़ चुकी है और बाकी सारे के सारे प्लेयर जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो इससे निकल चुके हैं और निकल रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। यह है बीएससी की वेबसाइट की बल्क डील और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि धीरे धीरे कितनी क्वांटिटी सेल की जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे के सारे सेल फिगर है। आज 11 तारीख है और 11 तारीख को 2 लाख शेयर बेचे गए हैं, 9 तारीख को भी बेचे गए थे, 2 तारीख को भी कुछ शेयर बेचे गए थे। यह एनएससी की वेबसाइट और यहाँ पे भी जानने की कोशिश करते हैं कहाँ पे हम इसका डेटा देख सकते हैं, बल्क डील का डेटा हम कहाँ से देख सकते हैं। तो ट्रेड इन्फॉर्मेशन के बाद में आप हिस्टोरिकल डेटा में आ जाइए और ब्लॉक और बल्क डील में आपको जाना है और यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो इस पूरे डेटा को मैंने यहाँ एक्सेल शीट में डाल दिया है और क्लियरली देख सकते हैं डेट वाइज कितनी कितनी सेलिंग हो रही है इसमें और कितनी कितनी बाइंग हो रही है। तो 11 तारीख को लगभग 12 लाख शेयर इसमें सेल हुए हैं और 10 तारीख को लगभग 5 लाख शेयर सेल हुए थे और वही 9 तारीख को लगभग 26 लाख शेयर को सेल किया गया था और 5 लाख शेयर बाय किए गए थे। बड़े बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं वो दिखा रहा हूं मैं आपको। 5 तारीख को सिर्फ बाइंग हुई थी, लगभग 2 लाख शेयर खरीदे गए थे। 4 तारीख को लगभग 3 लाख शेयर बेचे गए थे और 3 लाख लगभग शेयर खरीदे भी गए थे। 2 तारीख को मेन डेटा अपना शुरू होता है, लगभग 23 लाख शेयर बेचे गए थे और 8 लाख शेयर खरीदे गए थे। तो टोटल बाइंग जो एनएससी की वेबसाइट पे हुई है वो 69 लाख शेयर की सेलिंग हुई है और 18 लाख शेयर की लगभग बाइंग हुई है। तो ओवरऑल जो सेलिंग हुई है वो फिगर आता है 51 लाख के आसपास। और बीएससी में भी ये डेटा आप देख सकते हैं, लगभग 16 लाख शेयर बेचे गए थे और एक भी क्वांटिटी खरीदी नहीं गई थी। 68.5 लाख शेयर बेचे गए हैं 2 फरवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच में। पहले भी मैंने क्लियरली बताया कि 2 करोड़ 85 लाख शेयर्स इसके टोटल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं और उनमें से लगभग 68 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं, बेचे जा चुके हैं बड़े बड़े खिलाड़ी के द्वारा। जैसा कि पहले भी हम नोटिस कर सकते हैं, इस कंपनी ने काफी अच्छा डिविडेंड दिया है, लगभग 974 रुपए का डिविडेंड दिया है और इसके पास जो अभी कैश बचा हुआ है वो भी ये इसी रूप में दे सकती है। इसकी बहुत ज्यादा संभावना है कि ये डिविडेंड के रूप में ही ये पेमेंट करेगी। तो अगर ये डिविडेंड के रूप में पेमेंट करती है तो क्या हमारी लायबिलिटी होती है, कितना टैक्स हमें देना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि डिविडेंड पे टैक्स लगता है या नहीं। तो डिविडेंड पे बिल्कुल टैक्स लगता है। तो इस बजट में ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था कि जो भी डिविडेंड इनकम आपकी होगी वो अपने आप प्री फिल्ड हो जाएगी आपके आईटीआर फॉर्म में। यानी आईटीआर फॉर्म में आपका क्लियरली दिखा दिया जाएगा कि आपकी डिविडेंड के रूप में इतनी इनकम है और आपको इस पर टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपको उसी टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से आपको इस इनकम को दिखाना होगा और उस पर उतना ही टैक्स आपको देना पड़ेगा। इस शेयर में जो भी इसे बाय कर लेते हैं रिटेल इन्वेस्टर, उनका एक बहुत बड़ा डाउट होता है कि ये हम स्टॉक को सेल क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आज हमने बाय किया था, कल हम सेल करना चाहते हैं तो हम इसे सेल ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका क्या रीजन है और क्यों हम इसे सेल नहीं कर पा रहे हैं? तो इस क्वेरी का आंसर हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ये जीरोधा की वेबसाइट है और यहाँ पे मैं बाय करता हूँ तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऊपर में बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि ये T+2 सेटलमेंट को फॉलो कर रहा है ये स्टॉक। इसमें आप BTST नहीं कर सकते, यानी बाय टुडे और सेल टुमारो नहीं कर सकते। अगर आपने इस शेयर को लिया है तो 2 दिन के बाद में ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। इसके बाद में आप इस शेयर को चाहें तो बेच सकते हैं, उससे पहले आप इस शेयर को बेच नहीं पाएंगे।
तो एक अच्छी राइज के बाद में अच्छे अच्छे या बड़े बड़े इन्वेस्टर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और इस शेयर से बाहर निकल रहे हैं। बहुत कम ऐसे बड़े बड़े निवेशक हैं जो इसमें घुस रहे हैं, बाकी जो भी इसमें बड़े बड़े शेयर होल्डर्स हैं वो इसमें धीरे धीरे अपनी प्रॉफिट बुक करके निकल जा रहे हैं। इस कंपनी के प्योर वैल्यूएशन के लिए आप मेरे पहले का वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने क्लियरली पूरा कैलकुलेशन करके आप लोगों को दिखाया है। तो हम आंसर करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन को कि क्या अभी हमें इस शेयर में खरीदारी करनी चाहिए। तो नहीं, हमें अब इस शेयर में बिल्कुल भी खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब रिस्क इज टू रिवार्ड हमारे फेवर में नहीं रहेगा। हो सकता है ये शेयर बढ़ते बढ़ते ऊपर ऊपर चला जाए, हो सकता है 100 रुपीज भी चला जाए, पर वो इसको जस्टिफाई करेगा या नहीं, मेरे हिसाब से तो ये जस्टिफाई नहीं करेगा। आगे जितना ऊपर जाएगा उतनी इसमें प्रॉफिट बुकिंग और आनी चाहिए और रिटेल इन्वेस्टर इसमें और ज्यादा फंसने चाहिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि ये शेयर कहां तक जा सकता है, कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, क्या ये 100 रुपए तक जा सकता है या नहीं जा सकता है, या यहां से ये टर्न हो जाएगा और टर्न होने के बाद में अपनी नीचे की जर्नी स्टार्ट कर देगा,